मैं आज दुर्गा विहार में हूँ। ये देवली गांव से जो रास्ता निकल के आता है वहाँ से शुरू होकर सैनिक फार्म, राजू पार्क, संगम विहार के बीच में स्थित है। और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं जो कि यहाँ की समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या सुविधाएं पहुँची और क्या नहीं अभी तक पहुँची है। नमस्कार भैया जी, यहाँ आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे पास तो यहाँ बिजली है, रोडें बनी गई है, रोड है, बिजली है, पानी की समस्या है सबसे बड़ी। पानी अभी तक लाइन पड़ी हुई है लेकिन आता नहीं है पानी। सालों से पानी नहीं आया। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शिविर का भी 2-3 दफे सर्वे हो गया लेकिन आज तक नहीं पड़ा। और पहले भी 1 साल पहले भी कर दिया। 400-500 मकानों की कॉलोनी है। यहाँ पे सर्वे होते हैं, काम नहीं होता है। काम नहीं होता। बांध पे नाला बना रखा है, वो नाला जगह जगह ब्लॉक है, उसकी सफाई आज तक नहीं हुई और कनेक्ट भी नहीं हुआ वो। और उसका पानी जहाँ जहाँ रोड है, बैंक कॉलोनी, दुर्गा विहार, ये पानी से लपालप हो जाती है। विधायक बिल्कुल ही यहाँ ध्यान दे ही नहीं रहा, सीधी सी बात है। आपके यहाँ पर एक तो पानी की समस्या है सबसे बड़ी। सोनी विहार की लाइन से नहीं जोड़ा गया है। जोड़ा हुआ है लेकिन आता नहीं है। सोनी विहार की लाइन से जोड़ा है लेकिन यहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं आ रहा, पानी बंद है, सालों से नहीं आता पानी। लाइन जुड़ी नहीं जुड़ी, पानी की सप्लाई नहीं है तो पानी है ही नहीं समझो। पानी की सबसे बड़ी पानी की समस्या आपके साथ है। जबकि यहाँ इन्होंने UGR भी बना रखा है दिखाने के लिए, उसमें भी पानी नहीं डाला है और कनेक्ट ही नहीं किया उसको पाइपलाइन से। दूसरा, आपके यहाँ पर कोई समुदाय केंद्र नहीं, कोई नहीं है। नहीं। सरकारी समुदाय केंद्र कोई भी नहीं है। रातघर वगैरह हमें प्राइवेट करने पड़ते हैं। कोई 1 से 1.5 लाख रुपए हमें देना पड़ता है यहाँ से, जो कि बहुत ही इसके बाद में ये काम के लिए हो पाता है। हाँ जी, यहाँ एक तो समुदाय केंद्र की जरूरत है, जो कि यहाँ हमारे जारवाल जी विधायक पिछले 8 साल से विधायक है यहाँ पर, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं कि कोई सरकारी बारात घर भी यहाँ हो। गरीब आदमी किस तरह से कहाँ शादियाँ करे, बैठने उठने कम्युनिटी सेंटर हो, कोई मीटिंग शीटिंग करे, इंसान कोई कुछ भी हो, तो ऐसा कुछ ना ही। पार्क है यहाँ पर, पार्क नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, कोई मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं है, कुछ नहीं। 500 लोगों की बस्ती होने के बाद पानी है ही नहीं, सीवर है नहीं। 500-700 लोगों की कॉलोनी होने के बाद भी यहाँ पर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, या 1000 लोगों की दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी नहीं है। ऐसी कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर क्या सीवर लाइन भी नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। 3-4 दफे सर्वे हो गया। अरे सिविल लाइन छोड़िए, अब ये जो मेन बरसाती पानी है इसकी कनेक्टिविटी भी नहीं है। ये नालियाँ छोटी हैं हाँ। और बरसाती पानी जब इकट्ठा होता है रोड फुल हो जाता है और घरों में पहुँच जाता है। घरों में पहुँच जाता है पूरा ये बांध के नीचे जितने भी। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें एक मांग करते हैं कि सीवर लाइन, यहाँ मैं केशव सिंह बोल रहा हूँ, ये दुर्गा विहार से, यहाँ सीवर लाइन की बहुत ज़रूरत है। तो बिना सीवर लाइन के यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता है। पानी भी नहीं निकल पाता, बरसात का पानी भी नहीं निकलता है। और लोगों को बड़ी जो एक टैंकर हम खाली कराते हैं सीवर का, तो एक टैंकर का 1500 रुपये लेने पड़ता है। केजरीवाल ने जब पहले कहा था कि मतलब जब इन्होंने कहा सरकारी खाली होगा पैसे नहीं लगे, उससे पहले 500 रुपये में खाली होता था। लेकिन वास्तव में अब उसका उल्टा असर हुआ, 3 गुना अब दाम लेते हैं तब खाली होता है। 1500 रुपये आप हमें देना पड़ता है एक बार का टैंक खाली का। और उस टैंकों पे लिखा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ऑथराइज, और लेकिन पैसा हमें देना पड़ता है 1500। ये है आपको जो अपने सेफ्टी टैंक बना रखे हैं उनके भी क्लीन कराने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं 1500 रुपये एक चक्कर का। और सीवर लाइन है नहीं, बरसाती पानी भी इसी पर निर्भर है। और घरों का जो पानी वेस्टेज वाटर है वो भी वेस्टेज वाटर भी इन्हीं नालियों पे निर्भर है। सीलन आ रही है, जो घर के किनारे नालियाँ बनाई उनमें सीलन आ रही है, दरारें आ जाती है, तो सीवन नहीं है। जो घर के पास जो नालियाँ ये जायज़ नहीं होती है, सही नहीं होती, नालियाँ साफ करते नहीं, साफ होती नहीं है नालियाँ। नहीं समझा। अब ये कूड़ा ऐसे सड़ रहा है। हाँ जी, लोगों ने अपनी सीढ़ी बनाई होती है, अपने चढ़ेंगे तो लोग कहीं से अपने घरों की जो वेस्टेज पानी है वो भी इसको ढंग से नहीं जा पाता। बिल्कुल, अगर बाई चांस बारिश हो जाती है तो ये पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर होता है। यहाँ नदियाँ बन जाती है, बारिश के बाद तो नदी बन जाती है, एक तरह से यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है, बन जाती है। तो
तो यहाँ पर सीवर की तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीवर होना ही चाहिए यहाँ पर, जो कि साउथ दिल्ली कहने को हमारा एरिया साउथ दिल्ली कहलाता है। साउथ दिल्ली के नाम से हमें सिर्फ ठगा गया है। बार बार वोट तो ले जाते हैं केजरीवाल जी, लेकिन वास्तव में दिल्ली में कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं किया जो लोगों को कोई सुविधा मिल पाए। तो केशव जी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या करे जो कि ये सुविधाएं आपके लिए पहुँचे जल्द से जल्द? हम ये केजरीवाल जी से और जारवाल जी से ये कहना चाहते हैं, जारवाल जी विधायक है हमारे यहाँ के, हम ये कहना चाहते हैं कि इस एरिया की तरफ थोड़ा ध्यान दो। प्रचार की तरफ आप जो भी कर रहे हो पूरे देश में कर रहे हो, नहीं कर रहे हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन दिल्ली में तो करो। आप झूठ बोल रहे हो बाहर की जाके ये करो आप, यहाँ वास्तव में बहुत ज़रूरत है। यहाँ तो देखो रोड भी अच्छे नहीं है, बाहर निकलने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, छोटे छोटे पतले रास्तों से जाते हैं सुबह शाम, तो इतना जाम लगता है इस रोड पर कि चलना मुश्किल हो जाता है। कोई मेट्रो तक जाए तो यहाँ से कोई जो छोटी बस मिनी बस लगा दे वो नहीं लगाई हुई है इन्होंने, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए इंसान को 20 रुपये देना पड़ता है। रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है, 20 रुपये देना पड़ता है यहाँ से बाहर जाने के लिए। एमबी रोड तक पहुँचने में ही 20 रुपये एक सवारी को 20 रुपये खर्च करना आना पड़ता जाना है। 40 रुपये, एक सवारी का आना जाना 40 रुपये हो गया। तो यहाँ इतना महंगा है, लेकिन केजरीवाल जी और ये जारवाल जी कोई ध्यान नहीं दे रहे, सीवर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, सामुदायिक भवन की तरफ, बारात घर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई पार्क नहीं है। किस टाइप की ये दिल्ली है, कैसी साउथ दिल्ली है? हमें तो उनसे ये पूछना है कि आप कुछ मतलब जनता के लिए आप कुछ काम करें। और ये हमारा बांध रोड आप देखेंगे जाके, यहाँ पे पानी सब साफ टूटा आता पड़ा है? नहीं, पानी नहीं आता ही नहीं है पानी। अच्छा, पानी आता हमें है? खरीद के देना पड़ता है, टैंकर हमें खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, टैंकरों से पानी खरीदते हैं हाँ जी, टैंकरों से खरीदना पड़ता है। कि पानी की तो सप्लाई है ही नहीं। नहीं, सप्लाई है ही नहीं। आप टैंकरों को पानी खरीदते कहीं हैं? कहीं ट्यूबवेल लगे हैं, ट्यूबवेल वहाँ से लगे, थोड़ा बहुत मिल जाता उसका है। भी पानी पैसा लेते हैं। एक ट्यूबवेल से अगर कहीं लगा भी दिया तो 5-7 लाख रुपए वो उगा के ले ही जाते हैं। इसलिए वो सोनिया घर का पानी यहाँ आने ही नहीं देते। सारे सोनिया घर के पानी की वास्तव में कोई कमी नहीं, बहुत है वहाँ, लेकिन ये छोड़ते ही नहीं है, बाल बंद करवा देते हैं। तो यह समस्या बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है यहाँ। केशव सिंह जी, आपने समय दिया, बताई यहाँ की समस्याएं, बाबूजी ने बताई। आप सभी का धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर प्रयास करेंगे, अभी मैं फिर सरकार को भेजेंगे। और कहेंगे ये देवकी में भी नहीं है, यही समस्या देवकी में, वहाँ भी सीवर नहीं है, अपने दुर्गा में भी सीवर नहीं है। नहीं है। जबकि इससे पहले हमारे सत्येंद्र चौधरी हुआ करते थे, जो कहने को तो निगम पार्षद थे, लेकिन हमारे बिल्कुल साथ वाले ब्लॉक राजू पार्क में सीवर आ गया है। उन्होंने काम किया था, लेकिन वास्तव में जब से ये आए हैं इन्होंने कोई काम नहीं। सीवर चाहते हो ये 4 कदम किसी को जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ा। राजू पार्क तक सीवर लाइन है, हाँ जी। देवली गांव हाँ और जी। दुर्गा विहार को सीवर लाइन से जोड़ा जा सकता है। वंचित किया हुआ। सत्येंद्र चौधरी थे जो उन्होंने काम किया था, सत्येंद्र चौधरी ने, उन्होंने यहाँ राजू पार्क में डाला था। अपने प्रयासों से उन्होंने कैसे एमपी फंड से पैसे लाए थे, कहाँ से लाए थे बेचारे, वो पार्षद थे, पार्षद को तो पैसा मिलता नहीं, लेकिन उन्होंने किया था काम। चलो, आपकी ये बात भी बताएंगे, सरकार को भेजेंगे तो सरकार क्या ध्यान करती है, ये सरकार की मैं सरकार जाने। हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं सुभाष, दिल्ली। धन्यवाद।